आज का चैप्टर है टेम्परेचर। आज हम लोग सीखेंगे टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या चीज़ है और इसका यूज़ क्या है। ओके, टेम्परेचर इज़ द मेजर्स यूज टू चेक द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ओके, तो टेम्परेचर जनरली हम लोग कॉमन वर्ड में देखते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, या किसी भी चीज़, वाटर की टेम्परेचर, जैसे हम लोग फ्रीज में रखा हुआ वाटर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड है। इट मीन्स इसका टेम्परेचर कम है, लो है। ओके, एंड बॉयल वाटर जैसे हॉट है तो उसका टेम्परेचर हाई है। दिस इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, तो और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। ओके, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड द थर्मामीटर। ओके, जनरली आप लोग देखते हो कि थर्मामीटर का यूज़ हम लोग करते हैं बॉडी के टेम्परेचर मापने में। उसी तरह थर्मामीटर यूज़ होता है अदर चीज़ की भी टेम्परेचर मापने में। जैसे हम लोग को फीवर हो जाता है तो हम लोग थर्मामीटर से मेज़र करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना हाई हुआ है या कितना लो है। और थर्मामीटर की जो स्केल है वो फ़ारेनहाइट स्केल हम लोग मेज़र करते हैं। ओके, और जो टेम्परेचर हम लोग मेज़र करते हैं उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है डिग्री। ओके, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ओके, द यूनिट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री। ओके, तो जैसा हमने बताया है कि द यूनिट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड द डिग्री। ओके, और अब हम लोग देखेंगे द टेम्परेचर को हम लोग दो स्केल में मेज़र करते हैं, जैसा कि मैंने इस बुक में आपको दिखा रही हूँ। इस बुक में दिया हुआ है सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, कोई भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग दो स्केल का यूज़ करते हैं, या तो हम उसे सेल्सियस स्केल में मेज़र करते हैं या तो फ़ारेनहाइट स्केल में करते हैं। ओके, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके, तो अब हम लोग और कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसी को हम लोग फ़ारेनहाइट में जानेंगे, तो फ़ारेनहाइट में जाने के लिए तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट मीन्स दोनों इक्वल है। ओके, फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने से वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स इस टेम्परेचर पे वाटर को जब गर्म किया जाता है तो ये भाप में, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। उसी तरह ये 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो हमें अब यही चीज़ को यहाँ हम लोग के जो चैप्टर्स में सम्स करना है वो हम लोग के सम्स बस है कन्वर्जन मीन्स सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। ओके, तो हमें इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसे याद रखना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्या व्हाट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड। इट मीन्स व्हाट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर वो क्या मेज़र, किससे हम लोग मेज़र करते हैं, टेम्परेचर, वो चीज़ हमें क्या करता है, टेम्परेचर। ओके, ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, थर्मामीटर। ओके, थर्मोमीटर। अच्छा, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थर्मामीटर यूज बाय अ डॉक्टर। और ये सेकंड क्वेश्चन, थर्मामीटर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वो कौन से स्केल में होता है। तो वो हम अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, वो
फ़ारेनहाइट स्केल्स में होता है जिससे हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके, और एक दो पॉइंट्स देखें यहाँ बुक में और मेंशन की हुई है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट जी फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकती है। ओके, मैं दिखाती हूँ आपको। Okay, the Fahrenheit scale is named after a German scientist G. Fahrenheit. Okay, and the Celsius scale is named after the Swedish astronomer A. Celsius. ठीक है, ये सब जो इन सब चीज़ों का इन्वेंट किए हैं उनके नाम पे ही इसके नाम हुआ है मेजरमेंट का। ओके, और एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है, द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। ओके, जो हेल्दी पर्सन होती है उसकी बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, तो हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल में बताएंगे तो क्या होगी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, एंड द सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये सब थी हमारी, अब तक तो मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब हम लोग को जो कन्वर्जन आता है सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस, अब मैं आपको वो सम्स करके दिखाऊंगी कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं सेल्सियस स्केल। मैंने अभी भी बताया था कि सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, मतलब दोनों इक्वल है। ओके, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या है हमारे, सी क्या है हमारा, सी सेल्सियस है, एफ फ़ारेनहाइट है, तो सी इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। सारे सम्स में सिर्फ यही फार्मूला यूज़ होगा। ओके, सी इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। ओके, तो चलिए अब हम सम्स की तरफ। ओके, तो सम्स देखते, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में दिया 13 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमें क्या करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, सी इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। ओके, तो सी इक्वल टू सेल्सियस, हमें सी ही फाइंड आउट करना है, तो सी एज इट इज़ रहेगा। एफ इक्वल टू कितना है, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, 113, एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 113 माइनस 32 इंटू 5/9। ओके, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 3 8। ओके, इंटू 5/9। ओके, 9 9 जा 81, तो ये हमारा क्या हो गया, 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट किए 113 डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए हम लोग एक और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, जिससे सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगेन फार्मूला है क्या हमारा, सी इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। अगेन एफ इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 32 हम लोग यहाँ लिख लेंगे माइनस 32। ओके, ब्रैकेट 5/9। ओके, 32 माइनस 32 0 इंटू 5/9। ओके, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे भी हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये
इक्वल होता है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर भी हमारा फाइंड आउट हुआ है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ठीक रिवर्स में देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, अब इसे हम लोग को क्या करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, C इक्वल टू F-32 इंटू 5/9। यही हमारा फार्मूला है। ओके, अब यहाँ पर हमें सेल्सियस दिया हुआ है, अब फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसे सब सेल्सियस की वैल्यू पुट कर लेते हैं 70। ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारा F-32 और इंटू 5/9। ओके ओके, तो अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर बोथ साइड, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 9। तो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे तो 70 इंटू 9 इक्वल टू F-32 इंटू 5/9 इंटू 9। ये चीज़ होगा। हमने 9 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि इसमें बेस में 9 है, ये 9 को हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 70 इंटू 9, इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, एज इट इज ही रख लेते हैं। F-32, ओके, ये 9 ख़त्म हो गया, इट मीन्स ओनली मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा सम्स को ध्यान से देखिएगा। 70 इंटू 9 और ये 5 है, ये 5 मल्टीप्लाई है, तो इसे हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, 5 से ये डिवाइड, ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसे हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। ओके, और ये F-32। ओके, अब 5 से हम लोग इसे कट कर लेंगे, 5 1 जा 5, ओके, 2 5 4 जा 20। ओके, तो ये हो गया 14 इंटू 9 इक्वल टू F-32। अब 14 इंटू 9, 49 जा 126, ओके, इक्वल टू F-32। ओके, अब क्या हो जाएगा, F हमें क्या निकालना है, F निकालना है। तो 32 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 126 प्लस, इधर माइनस है तो माइनस को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 32 इक्वल टू F। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 + 2 8 5 1 F इक्वल टू 158 डिग्री। ओके, तो 70 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज़ द आंसर। ओके, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग फ्रैक्शन के सम्स किए होंगे तो यहाँ पर बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाइड 9 किए थे। ओके, ये 9 कट गया और ये 5 मल्टीप्लिकेशन में था तो ये इस तरफ आएगा तो ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई, या इसको इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5। फर्स्ट बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड देन बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जब कोई माइनस अपने साइड चेंज करता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस जब साइड चेंज करेगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ओके, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सेकेंड एग्जांपल,
क्या लिया मैंने 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे C इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। C इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, उसके बाद F माइनस 32 टू 5/9। ओके, अगेन या तो हम लोग कर लेते हैं बोथ साइड इज मल्टीप्लाइड बाय 9। तो इसमें भी बोथ साइड जब मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो 15 इंटू 9 इक्वल टू F माइनस 32 ओके इंटू 5 और इंटू 9 करेंगे तो 9 कट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। 9 इंटू 9 तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से कट गया तो ये 1 हो गया। एक लाइन मैंने इंक्रीज कर दिया, आप लोग को डाउट्स ना हो इसलिए। माइनस 32 अब क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, अगेन ये मल्टीप्लाइड बाय 5 है तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5। ओके, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5 तो 15 इंटू 9 डिवाइड बाय 5 F माइनस 32 5/5 कटिए 1 हो गया। और इधर हम लोग कर लेते हैं 5 3 सा 15 3 9 सा 27 इक्वल टू F माइनस 32 अगेन 27 F हमको निकालना है। 32 यह नंबर है तो नंबर को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, नंबर इकट्ठा कर लेंगे तो माइनस 32 प्लस 32 में कन्वर्ट हो जाएगा F। ओके, 9 7 प्लस 2 9 3 प्लस 2 5 तो डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको समझो। C इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। ओके, और अब हम लोगों ने वैल्यू पुट कर लिया है। 15 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहा है इसलिए सेल्सियस का वैल्यू है तो सेल्सियस में लिख लिया। फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी तो फ़ारेनहाइट में लिख लेंगे। अब बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 9, बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 9 किया है तो 15 इंटू 9 इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9 इंटू 9 कट गया तो हमारा क्या बचा, 15 इंटू 9 इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5। अब हम लोगों ने किया है बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5। ओके, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5 होगा तो 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/5। ये कट गया, कट के 1 आया तो यहाँ पर F माइनस 32 एज इट इज़ हो गया। और ये 5 3 ज़ा 15 3 9 ज़ा 27। ओके, तो हमें क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है। तो जो नंबर है उसे एक तरफ कर लेंगे और जो फ़ारेनहाइट है उसे एक, जो लिटरल नंबर है, लिटरल नंबर मीन्स FC ओके, जो उसे एक तरफ कर लेंगे। ओके, तो 27 ये माइनस है, माइनस को जब हम साइड चेंज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 27 प्लस 32 इक्वल टू F तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो सेल्सियस स्केल में से कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होती है। ओके बच्चों, बाय बाय।